साल 2022 एडिलेड का ये मैदान, यही वो मैदान था जहां वो आखिरी बार टीम इंडिया के T20 जर्सी में नजर आया था। उसके बाद 1.5 साल बीत गए। इंडियन टीम के T20 टीम में उसको कोई जगह नहीं। IPL में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस, परंतु टीम इंडिया फाइनल में हार गई। बैक टू बैक 10 बड़ी जीतों के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुकी थी। They took out the Cricket World Cup, defeating India by 6 wickets. Australia has won the Cricket World Cup, beating hosts India convincingly in the final. हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम बड़ी उम्मीद से आए थे। डिप्रेस्ड, ऑफ, मूड ऑफ, बहुत बुरी तरह हार गए। गंदा लगा और कोई एफर्ट ही नहीं था। हम लोग तो क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे अभी। बहुत दुख हो रहा है अभी। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बुरा लगता है, रोने जैसी स्पेल हो जाती है। हार गई इंडिया यार, मूड खराब हो गया। 2000 किलोमीटर दूर से आए थे मैच देखने, बीबी से लगा के। टीम इंडिया नहीं हारी है, बल्कि पूरा भारत देश हार चुका है। लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। इस एक हार ने संपूर्ण भारत को झकझोर दिया था। संपूर्ण भारत के साथ उसका इस कदर रोते हुए जाना पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल दहला रहा था। 1 महीने बाद वो इस दर्द से बाहर ही आया कि IPL से कप्तानी चली गई। इन्हीं खबरों के बीच टीम इंडिया में उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी होने लगती है। कोई ऋतुराज को सजेस्ट कर रहा था, तो कोई शुभमन को, कोई यशस्वी को अगला रोहित बता रहा था, तो कोई सैमसन पर दाव खेलने के लिए कह रहा था। जितने लोग उतने सारे सजेशंस, लेकिन सबके सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा रोहित को, रोहित के रहते रिप्लेस। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि T20 से अब उसकी कहानी खत्म, परंतु BCCI ने रोहित पर एक बार फिर से भरोसा जताया और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए उसे आखिरी मौका दिया गया। तकरीबन 1.5 साल बाद वो एक बार फिर से टीम इंडिया का कप्तान था। तकरीबन 1.5 साल के इंतजार के बाद वो एक बार फिर से इंडियन टीम के T20 जर्सी में नजर आने वाला था। सीरीज शुरू हुई। सीरीज के पहले 2 मैचों में वो खाता ना खोल सका। दुनिया उसे एक बार फिर से ट्रोल करने लगती है। क्रिकेट पंडितों को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था, दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। कुछ लोगों ने उसे संन्यास लेने की सलाह दी, तो कुछ लोगों ने सीधा कह दिया, आई हेट रोहित। जितने लोग उतनी सारी बातें, और इन सारी बातों से जूझ रहा था हिटमैन। और हिटमैन का ये पल्ला, 2 मैच में बैक टू बैक 0, अब तो कहानी खत्म ही थी। ऐसे में रोहित के पास था एक आखिरी मौका। जगह जगह न्यूज छप गई। हर आर्टिकल के टाइटल में एक ही लाइन थी, दिस इज द लास्ट चांस ऑफ हिटमैन। 17 जनवरी 2024 बेंगलुरु का ये मैदान, और इस मैदान पर ये मैच आज डिसाइड करने वाला था कि क्या होगा रोहित के T20 करियर का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया महज 22 के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो देती है। पहले यशस्वी, फिर विराट, फिर शिवम और अंत में संजू। इंडियन टीम के ये महाशक्तिशाली बल्लेबाज बैक टू बैक अफगानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहे थे। ना तो संजू का खाता खुला और ना ही विराट का। टीम इंडिया विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में पहुंच चुकी थी। अफगानी गेंदबाजों के सामने इंडियन बल्लेबाजों का ये दर्दनाक दौर वो अपने आंखों से देख रहा था। बिखरते भारत की यह दुर्दशा अकल्पनीय, अविश्वसनीय थी। अब मौका भी था, दस्तूर भी था। ऐसे में उसका पलटवार हुआ, और ऐसा पलटवार हुआ कि इतिहास भी इतिहास बन गया। उसने रिंकू के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और अफगानी गेंदबाजों को पीटना प्रारंभ किया। पीटते पीटते उसने उस दिन अफगानी गेंदबाजों को पीट कर बिखेर दिया। उसने अपने अंदाज में इस पारी को संभाला और फिर विस्फोटक अंदाज में इस पारी को फिनिश किया। उस दिन वो 3 बार टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरता है, और जितने बार वो टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरा, अफगानी गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज कर रहे थे। वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में बेइंतहा बेधड़क पीट रहा था। उस दिन टीम इंडिया 2 बार सुपर ओवर खेलती है, और वो हर बार अफगानी गेंदबाजों को अपने अंदाज में सबक सिखा रहा था। पहले सुपर ओवर में टीम इंडिया को 17 रनों का टारगेट मिला। पहली 2 गेंदों में टीम इंडिया महज 2 रन बना पाती है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि अगर ये मैच टीम इंडिया को बचाना था, तो तीसरी बॉल पर एक विकेट की जरूरत थी। ऐसे में हिटमैन का ये प्रहार और बॉल बाउंड्री पार, और फिर अगली बॉल पर हिटमैन का ये सिक्स। हिटमैन ने अपने इन छक्कों से इस मैच की पूरी काया पलट दी। जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके इन छक्कों का इस्तकबाल कर रहे थे। ये सुपर ओवर भी टीम इंडिया के लिए टाई रहा। ऐसे में इंडियन बल्लेबाज एक बार फिर से दूसरे सुपर ओवर के लिए मैदान में उतरते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उसने, जब टीम इंडिया को बेहद जरूरत थी, तब एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को 10 के पार पहुंचाया, और वो करके दिखाया जिसके लिए दुनिया उसे हिटमैन कहती थी। उसके इन छक्कों का इस्तकबाल संपूर्ण हिंदुस्तान कर रहा था।
मीडिया, न्यूज रिपोर्टर और सबके बयान बदल चुके थे। हिटमैन क्या चीज है क्रिकेट के ये सस्ते पत्रकार भी समझ चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि आप में वो भूख है, कि आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है जो रोहित शर्मा में तो है। रोहित शर्मा ने उन सभी को एक आंसर दिया है कि भाई अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है। इस बंदे ने आज हमारे कप्तान ने सबको रॉन्ग प्रूव करा। लोगों को याद नहीं है मेरे फेवरेट बैटर तो वही थे चलिए, लेकिन शर्मा अगर अपने नेचुरल गेम को बैक करे उनको कोई आउट नहीं कर सकता। हिटमैन के इस धाकड़ विध्वंसक अंदाज ने उन लोगों को उनकी औकात बता दी जो लोग स्टूडियो में बैठकर उसे ज्ञान दे रहे थे। भारत की जीत चाहने वाला हर शख्स रोहित के इस अंदाज से अब खुश था। यार वही बात होती है, 2-3 ओवर टिक जाए ना, इसको लेवल वाला फिनिशर, लेकिन एंड में इसका स्ट्राइक रेट मोर देन 180 चला गया। पिछले 2 मैचेस में नहीं ना चली, उन पर ट्रोलिंग हो रही थी, आज उन्होंने वो मजा आ गया। ये था कैप्टन इनिंग कि भाई बाप जिंदा है, अभी बाप मैदान में है, अभी